हेलो बच्चों। आज हम यहाँ पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत रासायनिक श्रेणी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले मैंने आपको मानक इलेक्ट्रोड विभव बताए थे कि अलग अलग पदार्थों के मानक इलेक्ट्रोड विभव क्या होते हैं। ठीक है, चलिए इसी क्रम में अब आगे बढ़ते हैं। देखो, जो विद्युत रासायनिक श्रेणी है, ठीक है, ये रासायनिक श्रेणी हमें क्या बताती है। जितने भी मतलब हमने कोई भी पदार्थ ले रखे हैं तो उनके हमने जो इलेक्ट्रोड बना लिए, ठीक है, तो उन इलेक्ट्रोडों के जो मानक अपचयन विभव होंगे या आप बोलो मानक इलेक्ट्रोड विभव होंगे, वो उनकी जितनी भी कुछ वैल्यू आती है, ठीक है, प्रैक्टिकली मैंने यहाँ पे लिखी हुई है ये, ठीक है, तो इनकी कुछ ना कुछ वैल्यू आ रखी है। देखो इधर सारे इलेक्ट्रोड्स लगा रखे हैं हमने, ठीक है, जिनको हम एज ए इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं। तो इनके कुछ ना कुछ क्या होते हैं, एसआरपी होती है, यानी स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल होता है, मानक अपचयन विभव इनका निकलता है। ठीक है, तो इस मानक अपचयन विभव का कुछ ना कुछ मान निकाला है हमने वोल्ट्स में। ठीक है, यहाँ पे देखो वोल्ट्स में मैंने ये मान निकाला है, जैसे मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो इन मानों को जब हम क्या करते हैं, एक बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कर देते हैं। ठीक है ना, तो इनको हम जब एक व्यवस्थित क्रम में लगा देते हैं, मतलब नेगेटिव से ज़ीरो, फिर ज़ीरो से पॉजिटिव की ओर अगर हम लगा दें सारे इलेक्ट्रॉनों की जो मानक अपचयन विभव हैं, तो हमें एक श्रेणी प्राप्त हो जाती है। ठीक है, इस श्रेणी को हम क्या नाम देते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी नाम देते हैं। ठीक है, अब इस श्रेणी का काम क्या है। ठीक है, ये श्रेणी देखो यहाँ पे मैंने बना रखी है। ठीक है, जितने भी आए इसमें, तो इसमें देखो सबसे ऊपर, और इससे पहले मैंने जब मानक इलेक्ट्रोड विभव की बात की थी आपसे टॉपिक पे, तो तब मैंने बताया था कि जो हाइड्रोजन होता है, ठीक है, या हाइड्रोजन गैस आप जब ले रहे हो या हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब आप ले रहे हो, तो उसका मान कितना आता है, हमेशा ज़ीरो आता है। ठीक है, तो इसको हमने क्या माना हुआ है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माना हुआ था, या साधारण आप रिडक्शन पोटेंशियल इसका नाम दे रहे थे। ठीक है, तो इस सीरीज में हाइड्रोजन क्या है, बीचों बीच स्थित है, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, ज़ीरो। ठीक है, इस हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हैं पदार्थों के, वो नेगेटिव वैल्यू लेके रखे गए हैं। ठीक है, उनकी नेगेटिव वैल्यू है, और इस हाइड्रोजन से जो नीचे हैं उनकी क्या है, पॉजिटिव में वैल्यू है। ये सारी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव में, पूरी की पूरी। ठीक है, तो इस सीरीज में आपको दिख रहा होगा कि लिथियम क्या है, सबसे ऊपर है, और फ्लोरीन या जो भी आप बोलो, इधर देखो ये वाइस वर्सा का साइन मैंने लगाया हुआ है, वाइस वर्सा का, तो फ्लोरीन बोलो या फ्लोराइड आयन बोलो। ठीक है, फ्लोरीन गैस बोल सकते हो आप, फ्लोराइड आयन बोल सकते हो। तो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या है, सबसे अधिक है। ठीक है, पॉजिटिव में। अब देखो एक चीज़ इसमें आगे मैं बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसमें देखो विद्युत रासायनिक श्रेणी को आपने डेफिनेशन तो जान ली कि क्या है, इसके बाद इसकी कुछ विशेषताएं हैं। ठीक है, तो आप विशेषताएं लिख लेना, मैं आपको पीडीएफ दे दूँगी। ठीक है, तो इसमें मैं आपको इसी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में पूरा बताती हूँ, पहले विशेषताएं, फिर उसके बाद हम इसके अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशंस की बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए अब देखो इस रासायनिक श्रेणी में क्या है, लिथियम मैंने कहा सबसे ऊपर है। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना होता है, 3। ठीक है, देखो इस साइड मैंने क्या लिख दी है, जो भी ये पदार्थ मैंने ले रखे हैं, ठीक है, इनकी क्या लिख ली है मैंने, रिड्यूस्ड स्पीसीज लिख दी है। ठीक है, इसका मतलब इन अभी ये क्या नहीं हुए हैं, ऑक्सीडाइज्ड नहीं हुए हैं। ठीक है, तो ये सारी क्या है, रिड्यूस्ड स्पीसीज है इनकी, और इस साइड ये क्या है, ऑक्सीडाइज्ड स्पीसीज है। इसका मतलब इन्होंने क्या कर दिया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रखा है। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन डोनेशन के बाद आपको मैं लिथियम का लेके चलती हूँ। लिथियम आपको पता है 3 है। ठीक है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में लिखूँ तो 2 और 1 होता है। ठीक है, ये 1 यानी जो क्या है, अंतिम कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन है, इसको डोनेट करने की टेंडेंसी होती है किसके पास, लिथियम के पास। ठीक है, जैसे इसको डोनेट कर देगा तो इसका एक क्या आ जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, जो आपको पता है इनर्ट गैसेस के बेसिस पे होता है। ठीक है, तो वो प्राप्त हो जाएगा इसको। ठीक,
अब देखो लिथियम यहाँ पे इसको आप बोल सकते हो, ठीक है, कि इसने क्या कर दिया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। अब डोनेट करने के बाद पहले तो ये लिथियम था, अब एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो ये क्या हो गया, लिथियम पॉजिटिव हो गया है, ठीक है। लेकिन ये लिथियम पॉजिटिव बने रहने में खुश है, क्योंकि तब इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कन्फिग्रेशन है वो क्या है, 2 है, यानी स्टेबल वाला है, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, इस लिथियम की जो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म है, यानी जब इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन में ऐड कर दे रही हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलता है वो क्या निकलता है, माइनस का 3.05 वोल्ट निकलता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, कि इसकी क्या है जो मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है वो ऋणात्मक आई है। ऋणात्मक आई है मतलब इससे क्या मतलब है कि इसका क्या हो गया है, लो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया है। आप ये बोल सकते हो कि क्या हो गया है, लो रिडक्शन पोटेंशियल हो गया है, ठीक है। तो ये बात है। अब लो रिडक्शन पोटेंशियल जिनका रहेगा, ठीक है, वो क्या होंगे, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, जैसे यहाँ पे हो रखा है, ठीक है। तो वो क्या नहीं होना चाहिए, चाहेंगे रिड्यूस नहीं होना चाहेंगे, वो कहीं से भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। लो रिडक्शन पोटेंशियल जिनका रहेगा, जो भी हैं, ये देखो सारे ऊपर हैं, यहाँ देखो लो रिडक्शन पोटेंशियल वाले हैं सारे, तो इनका क्या है, ये क्या हो जाएंगे, आसानी से क्या हो जाएंगे, ऑक्सीकृत हो जाएंगे, ठीक है। अब जो आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं, ऑक्सीडेशन की आप डेफिनेशन क्या देते हो, जो क्या कर देते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं। जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, इसका मतलब वो क्या होते हैं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, है ना। वो इसका मतलब क्या है कि प्रबल क्या होते हैं, अपचायक होते हैं, ठीक है। ये मैंने 11 में आपको पढ़ाया था कि जो क्या होते हैं, आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दें, ठीक है। मतलब कोई रिडॉक्स रिएक्शन चल रही है और उसमें कोई 2 रिएक्टेंट्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है और एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ठीक है। जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है, जो क्या दे रहा है, इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, उसमें कैसी टेंडेंसी होगी, ऑक्सीडाइज्ड होने की टेंडेंसी होगी, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, वो क्या है, गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। इसका मतलब वो क्या है, एक अच्छा अपचायक है, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते हैं, ठीक है। इसका मतलब आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। अब आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं तो आप बोल सकते हो कि ये सारे क्या है, प्रबल अपचायक हैं। आगे बात समझ में, ये सारे क्या हैं, प्रबल अपचायक हैं, ठीक हो गया, ठीक है। अब बात करें हाइड्रोजन से नीचे वालों की, तो हाइड्रोजन से नीचे वालों की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन से नीचे जितने भी है, देखो यहाँ पे सबसे नीचे जो स्थित है फ्लोरीन, जिसका क्या है, सबसे ज़्यादा क्या है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, पॉजिटिव में है इसकी वैल्यू 2.7, ठीक है। कितनी वैल्यू है, 2.87 वैल्यू है, 87 वोल्ट्स वैल्यू है। एफ नेगेटिव लिख लो, आप F2 लिख लो, ठीक है। इसका वाइस वर्सा मैंने कर रखा है यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपको पता ही है, फ्लोरीन अगर आप लिख रहे हो तो उसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होता है वो कितना होता है, 2.7 होता है, ठीक है, 9 होता है। तो इसका मतलब इसे कितना इलेक्ट्रॉन और चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए, ठीक है। तो जैसे ही इसको ये एक इलेक्ट्रॉन कर मिलेगा कहीं से, ठीक है, या जो भी है हाइड्रोजन से ऊपर जो भी स्थित हैं वो अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दें तो ये क्या हो जाएगा, फटाक से अपना इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बना लेगा, 2.8 बना लेगा और आसानी से क्या हो जाएगा, अपचयित हो जाएगा, रिड्यूस्ड हो जाएगा, ठीक है। और जो आसानी से अपचयित हो जाते हैं, इसका मतलब क्या कि कुछ ऐसे जो पदार्थ होते हैं या जो भी आयन होते हैं वो क्या करते हैं, किसी रिडॉक्स रिएक्शन में दूसरे रिएक्टेंट से, दूसरे अभिकारक से इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं तुरंत, या इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं ऐसे बोलो। तो वो क्या हो जाते हैं, आसानी से रिड्यूस हो जाते हैं। और आसानी से रिड्यूस हो गए यानी अपचयित हो गए, तो इसको आप क्या बोलोगे, जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन कर लें दूसरों से, ठीक है, तो उनको आप क्या बोलते हो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हो, ठीक है। तो फ्लोरीन में ये टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो इसको अगर मैं बोलना चाहूँ, एक नाम देना चाहूँ, तो ये क्या हो जाएगा, प्रबल ऑक्सीकारक हो जाएगा, ठीक है। तो जैसा मैंने तुम्हें बताया कि जो ऑक्सीकारक होते हैं वो क्या करते हैं,
दूसरों से इलेक्ट्रॉन लेने की उनमें क्या होती है, प्रवृत्ति होती है, ठीक है। तो वो एज अ ऑक्सीकारक काम करते हैं, और जिसमें सबसे ज़्यादा ये नेचर पाया जाता है वो फ्लोरीन है, तो उसमें हम प्रबल लगा देंगे कि स्ट्रॉन्ग क्या है, ये ऑक्सीडेंट्स है, ठीक है। हो गया, आगे बात समझ में। तो ये है, तो इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को आप देखना, फिर आगे आप इसका अगर निकालना चाहो, ठीक है, मतलब आगे की कैसे करना है इसको, तो आप ये बोल सकते हो कि जो ऊपर रखे हुए सारे इलेक्ट्रोड हैं उनकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू नेगेटिव आती है, लोएस्ट लो उनकी क्या है, जो स्ट्रॉन्ग रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो क्या है, लो है। तो इसका मतलब ये आसानी से क्या हो जा रहे हैं, ऑक्सीडाइज हो जा रहे हैं, ऐसे नोट्स बना सकते हो। अब जो हाइड्रोजन से नीचे हैं उनकी जो एसआरपी है, यानी जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो क्या है, हाई है। तो इसका मतलब वो क्या, उनकी वो क्या हो जा रहे हैं, आसानी से रिड्यूस्ड हो जा रहे हैं, ठीक है। अब ये आपने जान लिया कि जो ऑक्सीडाइज आसानी से हो जा रहे हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट हैं, और जो आसानी से रिड्यूस हो जा रहे हैं वो कैसे एजेंट हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। तो आप इनको इतना याद कर सकते हो, ठीक है। अब आपको पता है कि जब मैंने हम गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे थे तो उसमें मैंने बोला था कि जो क्या हो जाता है, आसानी से रिड्यूस हो जाता है, यानी जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है, मैंने बोला था जो इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है उसको हम क्या नाम देते हैं, कैथोड नाम देते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जैसे जिंक वहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा था कॉपर को, यहाँ पे हम कॉपर का लिख सकते हैं, यहाँ पे जिंक लिख सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है वो एज अ एनोड काम करेगा, है ना। हो गया। तो आप कह सकते हो कि जिनकी एसआरपी प्लस में है, यानी हाइड्रोजन से नीचे जो है इनकी एसआरपी प्लस में है, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो ये एज अ क्या, कैथोड काम करेंगे। और जिनकी एसआरपी लो है, ठीक है, जो आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ऑक्सीडाइज्ड हो जा रहे हैं, ये एज अ एनोड काम करेंगे। आगे बात समझ में, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही सब मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो देखो इसको पढ़ लेना आप कि जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो उनके जो अपचयन, मानक अपचयन विभव है उनके मान ऋणात्मक होते हैं, तो उनको हम एनोड नाम देते हैं, ठीक है। जो नीचे होते हैं उनके क्या होते हैं, धनात्मक मान होते हैं, तो उनको हम कैथोड नाम देते हैं, ठीक है। ये भी मैंने लिखा रखा, देखो बता दिया आपको कि श्रेणी में ऊपर से हम जब नीचे जाते हैं, ठीक है, यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, देखो यहाँ से ऊपर से नीचे जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, यानी ये सबसे अधिक तीव्रता से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, जबकि ये नहीं करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब ऐसे ही अपोजिट हो जाएगा कि क्या हो जाएगा, जो नीचे से अगर हम ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति क्या होती जाएगी, घटती जाएगी, ठीक है। तो आप इसका मतलब कह सकते हो कि इस तरह से, देखो लिथियम है तो इसकी वैल्यू ये है, ठीक है। लिथियम पॉजिटिव आयन सबसे दुर्बल क्या है, ऑक्सीकारक है बोला, ठीक है। तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, जो सबसे नीचे है श्रेणी में, यानी फ्लोरीन, ठीक है। हो गया। तो इसका मतलब ये दुर्बल ऑक्सीकारक है, तो दुर्बल ऑक्सीकारक का अपोजिट क्या होगा, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज जल्दी हो जाएगा, तो इसका मतलब प्रबल औपचायक की तरह क्या करेगा, काम करेगा। आगे बात समझ में। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे जो विशेषताएं अभी बोली हैं आपको, वो सारी मैंने यहाँ पे लिख दी हैं, ठीक है ना। आगे बात समझ में, तो आप इनको कर लेना। अब देखो आगे एक लाइन ये भी है कि मतलब एज अ कंक्लूजन आप बोल सकते हो कि क्या है, जैसे यहाँ पे देख लेना आप, ठीक है, लिखा हुआ है मैंने, तो इसको देख लेना। इसके बाद चलिए आपने नोट भी करना होगा, क्योंकि इसके बाद एक कंक्लूजन फॉर्म में अगर मैं बोलूँ तो क्या बोलूँगी कि जो श्रेणी है, श्रेणी में जो हाइड्रोजन से ऊपर जितने भी पदार्थ मतलब स्थित हैं, ठीक है, हाइड्रोजन से ऊपर जो है उनकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म होगी, ठीक है, जो भी रिड्यूस्ड फॉर्म होगी उनकी, वो हाइड्रोजन से, इसका मतलब क्या है, अधिक किसकी तरह काम करेंगे, अपचाय, प्रबल अपचाय की तरह काम करेंगे, जो हाइड्रोजन से क्या होंगे, ऊपर होंगे, और उनकी जो रिड्यूस्ड फॉर्म होंगी, ठीक है, वो प्रबल अपचायक की तरह काम करेंगे। आपको पता है ये सारे ऊपर के क्या हैं, अपचायक हैं, तो ये हाइड्रोजन से अधिक क्या होंगे, प्रबल अपचायक होंगे। जबकि जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो उनकी उनकी जो भी रिड्यूस्ड फॉर्म होगी, ठीक है,
हमने ये भी बोला था कि नीचे वाले सारे क्या होते हैं, ऑक्सीकारक की भांति कार्य करते हैं, ऊपर वाले अपचायक की भांति कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन से ऊपर हैं वो क्या होंगे, प्रबल अपचायक होंगे, और जो हाइड्रोजन से नीचे होंगे वो क्या होंगे, दुर्बल अपचायक की तरह काम करेंगे। आ गई बात समझ में? तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसी प्रकार आगे क्या बोल रहा है कि कोई भी पदार्थ होगा, कोई भी पदार्थ, ठीक है, तो जब उस पदार्थ का हमने अपचयित रूप ले रखा है, ठीक है, कोई भी अपचयित रूप ले रखा है उसका, तो वो अपने अपने से नीचे जो भी स्थित धातु होगी या जो भी स्थित पदार्थ होगा उसको आसानी से क्या कर देगा, अपचयित कर देगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है, जो ऊपर है, ठीक है, कोई भी किसी को भी ले लो, यहाँ पे इनको ले लो, बीच में से किसी को उठा लो या इनको उठा लो, कॉपर को उठा दिया मैंने, तो इसका मतलब क्या है, कॉपर किसे अपचयित करेगा, किसी भी ऑक्सीकृत रूप को, आयरन के ऑक्सीकृत रूप को क्या कर लेगा, अपचयित कर लेगा। ठीक है, ऐसी मैग्नीशियम मैंने यहाँ पे ले रखा है Mg2 पॉजिटिव, तो इसकी जो भी मतलब अपचयित रूप है वो क्या कर लेगा, अपने से नीचे स्थित जो भी इलेक्ट्रॉन निकाय होंगे या जो भी पदार्थ होंगे उनको क्या कर लेगा, आसानी से उनके ऑक्सीकृत रूप को क्या कर लेगा, अपचयित कर लेगा। ठीक है, तो ये है इसमें कंक्लूजन। ठीक है, अब आगे चलते हैं, विद्युत रासायनिक श्रेणी की एप्लीकेशंस क्या है, इसके अनुप्रयोग क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला और बेसिक चीज़ इसकी ये है कि ये इस श्रेणी की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, धातुओं की क्रियाशीलता को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें पता है कि जब भी हम क्या करते हैं विद्युत रासायनिक श्रेणी में, जो हमें पता है क्या कि जो ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति होती है, यानी ऑक्सीडाइज होने की प्रवृत्ति होती है, वो ऊपर से नीचे क्या होती है, घटती जाती है। ठीक है, आ गई बात समझ में? ऊपर से नीचे क्या होती जाएगी, घटती जाएगी ऑक्सीकृत होने की प्रवृत्ति। ठीक, अब क्या होगा, जो श्रेणी में ऊपर होगा, ठीक है, श्रेणी में ऊपर होगा वो क्या करेगा, कोई भी पदार्थ या कोई भी आपने वो ले रखा है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉनों को त्यागने की प्रवृत्ति उसमें क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ठीक है, आपको पता है मेटल वो सबसे अच्छा मेटल होता है जो क्या कर लेता है, आसानी से क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन का त्याग कर लेगा। ठीक है, आगे बात समझ में? अब चूंकि क्या हो रही है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति ऊपर से नीचे घटती जा रही है, ठीक है, सब ऊपर से नीचे क्या हो रही है, घटती जा रही है, इसका मतलब लिथियम आसानी से क्या कर लेगा, Li पॉजिटिव बना लेगा इलेक्ट्रॉन त्याग कर। इसके अपोजिट फ्लोरीन क्या करेगा, एक्सेप्ट करने की फ्लोरीन क्या करेगा, इसको नेगेटिव मत लिखना यहाँ पे, फ्लोरीन क्या करेगा, जब ये 2 7 फॉर्म में है, 2 7 है इसका कंक्रीट, तो कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेके क्या बना देगा, फ्लोराइड आयन बना देगा। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है। ठीक है, और जो ऊपर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, और आपको पता है कि वो सबसे अच्छा मेटल वो होता है जो क्या करता है, या सबसे अधिक क्रियाशील वो मेटल होता है जो तुरंत अपने आयनों में क्या हो जाता है, टूट जाता है। अब आयनों में कैसे टूटेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेशन के कारण। तो इससे आप समझ सकते हो कि जो ऊपर हैं वो क्या हैं, सारी धातुएं हैं, एक्टिव मेटल्स आप इनको बोल सकते हो, सक्रिय धातुएं बोल सकते हो, जो क्या कर लेती हैं, आसानी से अपने आयनों में टूट जाती हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करके अपने आयनों में टूट जाएंगे। तो इसका मतलब जो हाइड्रोजन से ऊपर स्थित हैं उनको आप क्या बोलोगे, एक्टिव मेटल्स बोलोगे। ठीक है ना, एक्टिव मेटल्स कुछ एक यहाँ पे आप मॉडरेट मेटल्स भी बोल सकते हो, जो मतलब बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं पर करती हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट, है ना, तो वो उनकी एक्टिविटी को दर्शाता है। ठीक है, हो गया। इसके विपरीत नीचे क्या हो जाएगा, आपको पता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी है, तो यहाँ धातुएं नहीं होंगी, कम होंगी धातुएं। ठीक है ना, आ गई बात समझ में? इनको हम, आपको पता है फ्लोरीन वगैरह किस में आते हैं, अधातुओं में आते हैं। ठीक है ना, हो गया। तो ये है। इसके बाद नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है, इसकी नेक्स्ट एप्लीकेशन बोल रहा है कि कोई रिडक्शन रिएक्शन हो रही है, इसकी पॉसिबिलिटी हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की मदद से जान सकते हैं। ठीक है, कैसे, क्या बोल रहा है, कोई भी एक आप रिडक्शन रिएक्शन में आपको पता है क्या होता है, एक पदार्थ अपचयित हो रहा होगा तो एक पदार्थ क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकृत हो रहा होगा। ठीक है, अब
अब आपको पता है कि जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है इसमें क्या है, सबके सबके जो भी हैं इनके सबके क्या दे रखे हैं, रिडक्शन पोटेंशियल के मान दे रखे हैं, ठीक है ना। अब रिडक्शन पोटेंशियल के मान दे रखे हैं तो किसी का मान क्या होगा, किसी का रिडक्शन पोटेंशियल का मान उच्च होगा और किसी का क्या होगा, निम्न होगा, ठीक है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, जिसका उच्च अपचयन विभव होगा, ठीक है, यानी जिसका मान क्या आ रहा होगा, इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल का मान उच्च आ रहा होगा। मैंने मान लिया जैसे फ्लोरीन है, इसका मान क्या आ रखा है, उच्च आ रखा है, तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है, ठीक है। जिसका निम्न होगा मान, निम्न कम होगा मतलब अपचयन विभव का मान, वो क्या हो रहा होगा, ऑक्सीकृत हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो यहाँ पे मैंने एक Fe2 पॉजिटिव का ले रखा है और किसका ले रखा है, यहाँ पे देखो Fe2 पॉजिटिव का ले रखा है आगे उस एग्जाम्पल में, और Cu2 पॉजिटिव का ले रखा है, Cu2 पॉजिटिव ये है, ठीक है। ऊपर देख लेना आप Cu2 पॉजिटिव इस तरह से, ये देखो Cu2 पॉजिटिव, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो जहाँ पे Cu2 पॉजिटिव क्या ऊपर करना है इसको, हाँ, Cu2 पॉजिटिव क्या कर रही होगी, जहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रही होगी, या आयरन जो भी है वहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा होगा, एक एक्सेप्ट कर रहा होगा, एक डोनेट कर रहा होगा, ठीक है। तो आगे चलो हम इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान देखो दे रखे हैं। जो Cu2 पॉजिटिव इसका है 0.34 वोल्ट, ठीक है, नोट कर लेना कि 0.34 वोल्ट है। और जो Fe2 पॉजिटिव यहाँ पे हमने ले रखा था इसका मान कितना है, यहाँ देखो ये पॉजिटिव में है और ये वाला क्या है, -0.44 वोल्ट इसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू है। अब हमें पॉसिबिलिटी निकालनी है कि रिडॉक्स रिएक्शन हुई है कि नहीं हुई है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो रिडक्शन पोटेंशियल के मान हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से ले लिए। इसके बाद हम क्या करेंगे, पहले तो रिएक्शन लिख लेंगे, ठीक है, कि रिडक्शन जो रिडॉक्स रिएक्शन होगी इस पे विचार कर लेंगे कैसे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि Fe2 पॉजिटिव है और कॉपर दे रखा है सॉलिड फॉर्म में। तो क्या हुआ, Fe2 पॉजिटिव ने क्या किया, क्योंकि Fe2 पॉजिटिव क्या है, यहाँ पे सीरीज में देखो Fe2 पॉजिटिव अपने किससे, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा हाइड्रोजन से कहाँ है, ऊपर स्थित है, ठीक है। और ये क्या है, ये कहाँ है, जो कॉपर है वो कहाँ है, हाइड्रोजन से नीचे स्थित है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया है, जो Fe2 पॉजिटिव आप लिखोगे उनके अपचयन विभव के मान लिखोगे, ठीक है। अब ये अभिक्रिया तब संभव होगी जब क्या होगा, Cu2 पॉजिटिव आयन हम बोलेंगे क्या हो रहा होगा, अपचयित हो रहा होगा। अब अपचयित हो रहा होगा तो क्या करेगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। अगर इसका उल्टा होगा तो हम क्या बोलेंगे कि जो Fe2 पॉजिटिव है वो अपचयित हो रहा होगा, ठीक है। तो दोनों तरह से देख लेते हैं क्या हो रहा है। चलिए आगे देखो, यहाँ पे मैंने क्या कर दिया यहाँ पे Fe2 पॉजिटिव प्लस ये ऐसे लिख दिया। अब इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से हमें इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू पता है। अब ये रिएक्शन दे रखी है तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि ये Fe2 पॉजिटिव है, ये देखो लेफ्ट हैंड साइड में 2 पॉजिटिव में है, जबकि यहाँ राइट हैंड साइड में क्या हो गया है, ये सॉलिड फॉर्म में Fe आ गया। यहाँ ये ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म थी इसकी और यहाँ क्या आ गई है, रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई है। इसका मतलब ये क्या हुआ है, रिड्यूस्ड हुआ है, ठीक है। इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, अब इलेक्ट्रॉन देने वाला कौन है, फिर उसे यहाँ पे कॉपर है। कॉपर ने जैसे इलेक्ट्रॉन दिए इसने एक्सेप्ट करके ऐसे बन गया। अब कॉपर ने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इसका मतलब कॉपर खुद क्या हुआ है, ऑक्सीकृत हुआ है। तो इसलिए मैंने लिख दिया है कि कॉपर इज ऑक्सीडाइज्ड एंड Fe2 पॉजिटिव इज रिड्यूस्ड, ठीक है। आ गई बात समझ में। आप अलग से भी इसको लिख सकते हैं, अगर 2 सेल रिएक्शन आपको अलग अलग देनी है कि किसका रिडक्शन हो रहा है और किसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो आप इस तरह से भी लिख सकते हो कि Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Fe सॉलिड में। तो आप इसको बोल सकते हो, देखो 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है तो इसका मतलब इसका क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। उधर दूसरी रिएक्शन की बात करूं तो कॉपर सॉलिड था, उसने क्या किया, यहाँ पे आपको दिख रहा है किस में कन्वर्ट हो गया, Cu2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गया और 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए। तो इसका मतलब आप क्या बोल सकते हो कि यहाँ पे जो कॉपर है इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है। तो आप ऐसा लिख लेना कि जैसा कि हमें रिएक्शन फर्स्ट से और सेकंड से पता चल रहा है कि क्या हो रहा है, कॉपर ऑक्सीकृत हो रहा है और Fe2 पॉजिटिव आयन क्या हो रहा है, अपचयित हो रहा है। और जो कॉपर 2 पॉजिटिव और कॉपर, ये देखो ये वाला है, इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान क्या है, अधिक है। तो ये अभिक्रिया क्या नहीं होगी, संभव नहीं होगी, ठीक है। अब कैसे, हमने पीछे बोला था, ठीक है, कि क्या होते हैं, जिनके
इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के मान अधिक होते हैं, वो रिड्यूस्ड होते हैं, लेकिन यहाँ तो अपोजिट हो रहा है। इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मान माइनस में आ रखा है, तो इसका मतलब इसको तो ऑक्सीडाइज होना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा है। तो इसको आप प्रूफ कैसे करेंगे? प्रूफ ऐसे करेंगे कि देखो, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर हमें निकालना है तो हम क्या करते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड, या फिर ई राइट माइनस क्या कर लेते हो आप, ई लेफ्ट कर लेते हो। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जो Fe2 पॉजिटिव और Fe है, ऑब्लिक करके आप लिख सकते हो ये वाला, ठीक है, ये क्या कर रहा है, एज अ कैथोड काम कर रहा है, ठीक है, और ये वाला क्या कर रहा है, एज अ एनोड काम कर रहा है। हमने अभी बोला था पीछे कि जिनकी वैल्यू क्या होती है, मतलब जिनका SRP हाई आता है वो क्या करते हैं, एज अ कैथोड काम करते हैं, और जिनका SRP क्या आता है, लो आता है, वो क्या करते हैं, एज अ एनोड काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें इस समीकरण में मैं अगर वैल्यू रख लेती हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ अपोजिट हो रखा है, 0.44 आ जाएगा, माइनस का साइन लगाओगे, और जो क्या है ई लेफ्ट है, ठीक है, यानी ई कैथोड माइनस ई एनोड, यहाँ पे कौन कर रहा है, Cu2 पॉजिटिव कर रहा है, लेकिन इसकी वैल्यू तो क्या है, पॉजिटिव में है, ठीक है। तो अब आपका मान आपके पास क्या आ गया है, माइनस प्लस का माइनस कर लेना, और माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे, साइन माइनस का आएगा, 0.78 वोल्ट्स इसकी वैल्यू आ जाएगी, और यहाँ माइनस में साइन है, ठीक है। ई नॉट सेल, यानी जो सेल का मानक अपचयन विभव है, या सेल का जो मान आ रखा है, ठीक है, ई नॉट सेल का मान वो किस में आ गया है, नेगेटिव में आ गया, ठीक है। तो आपको एक लाइन ये बता देती हूँ कि जब ई नॉट सेल की वैल्यू, ठीक है, नेगेटिव आएगी तो अभिक्रिया संभव नहीं होगी, वैसे भी आपको पता चल रहा है, ठीक है। और ई नेट नॉट सेल की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी तभी अभिक्रिया क्या होगी, संभव होगी। जब ई नॉट सेल का मान 0 आता है तो आप बोल सकते हो कि अभिक्रिया क्या है, साम्यावस्था का साइन है, ये साम्यावस्था में स्थित है, ठीक है। तो आपने पहले ही देख लिया था, यहाँ पोटेंशियल वैल्यू देख के ही पता चल जाता है कि यहाँ देखो इसकी पॉजिटिव वैल्यू है या हाई वैल्यू है, तो ये इसको तो एज अ कैथोड ही काम करना चाहिए था, ठीक है। इसकी लो वैल्यू है तो इसको क्या करना चाहिए था, एज अ एनोड काम करना चाहिए था, ठीक है। अब जब हम इसको फॉर्मूले में रखेंगे तो वो तो माइनस में आ ही जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो रिडॉक्स रिएक्शन दे रखी है ये क्या है, संभव नहीं है, इसका मतलब गलत है। इसके अपोजिट अगर ये होता, Cu2 पॉजिटिव होता और FeS इस तरह से होता और आगे Cu सॉलिड बनता और Fe2 पॉजिटिव बनता, तब हम कह सकते थे कि ये रिएक्शन क्या थी, पॉसिबल थी। आ गई बात समझ में, ठीक है। जितना भी तुम गेन कर पाओगे वर्डिंग पे ध्यान देना, बाकी आगे क्लास में बता लेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट ये आपने थर्ड इसका कैरेक्टर ये भी है, या अनुप्रयोग एप्लीकेशन आप बोल सकते हो। थर्ड एप्लीकेशन ये है इसकी, आपने 10th तक पढ़ा होगा कि क्या होता है कि कोई भी जो लवण विलयन होता है, ठीक है, लवण विलयन से तब जब क्या होता है कि मतलब किसी भी कोई भी विलयन ले रखा आपने, उसमें क्या है, लवण धातु, मतलब जैसे उसमें अब दोनों आयंस होंगे, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी, यानी जैसे जिंक सल्फेट है या कॉपर सल्फेट आपने ले रखा है, ठीक है। तो लवण किसे बोलते हो, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है, उनका आपने क्या बना दिया, विलयन बना दिया। तो उसमें अगर हम कोई धातु डुबो दें तो वो धातु क्या हो जाती है, या तो उसका विस्थापन हो जाता है या उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है इससे क्या पता चलता है कि लवण विलयन कैसे धातुओं का विस्थापन करेंगे, ठीक है, कौन से मतलब लवण विलयन धातुओं का विस्थापन कर सकेंगे और कौन से नहीं कर सकेंगे, ठीक है ना। तो लवण विलयन के विस्थापन से आप क्या समझते हो कि जो भी क्या है, ऑक्सीकृत है कोई भी धातु, ठीक है, ऑक्सीकृत जो रूप है उसका या आयन है उसका क्या हो जाए, जब अपचयन हो जाए, यानी कि उसको क्या मिल जाए, उस लवण विलयन से इलेक्ट्रॉन मिल जाए, ठीक है। आ गई बात समझ में, चलिए इसको आगे समझते हैं, ठीक। तो क्या कह रहा है, इस तरह से मैंने कोई धातु है, कोई धातु की छड़ ले ली थी या कील ले लिए, वो हमने आयनिक फॉर्म में इस तरह से, ठीक है, और वो क्या कर लेगी, कहीं से क्या कर लेगी, कहीं से मतलब आपने लवण में डुबो रखी है तो लवण में Mn पॉजिटिव भी होंगे, ठीक है, कुछ नेगेटिव आयन्स भी होंगे, ठीक है। तो नेगेटिव आयन भी हैं
इस तरह से यहाँ Mn पॉजिटिव भी होंगे और यहाँ क्या होंगे क्या होंगे, कुछ आयंस इस तरह से होंगे, नेगेटिव आयन इस तरह से लिख लेना, ठीक है। तो अब ये क्या है, उस धातु का ऑक्सीकृत रूप है, ठीक है। अब आपने यहाँ कोई दूसरी धातु, ये तो सपोज मैंने मान लिया कि ये क्या था, सॉरी ये क्या था, CuSO4 का विलयन था, CuSO4 का विलयन, और ये मैं क्या ले आई, जिंक रॉड ले आई, यहाँ पे मैंने एज ए एग्जांपल दे रखा है। तो यहाँ पे मैं जिंक रॉड ले आई और मैंने कॉपर सल्फेट के विलयन में उसे डुबो दिया, ठीक है। तो अब जिंक अपने साथ क्या लेके आएगी, इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगी, ठीक है। और वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, Mn पॉजिटिव। यानी अगर मैं इस तरह से बनाऊं तो यहाँ विलयन में क्या उपस्थित रहे होंगे, Cu2 पॉजिटिव उपस्थित रहे होंगे, SO4 2 नेगेटिव उपस्थित रहे होंगे, ठीक है। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जिंक रॉड डाल दी है, ठीक है, इस तरह से। तो ये इलेक्ट्रॉन्स लेके आएगी और वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, Cu2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन क्या कर लेगा, एक्सेप्ट कर लेगा और क्या बना लेगा, Cu सॉलिड बना लेगा, ठीक है। और जिंक क्या करेगी फिर, जिंक में जो भी ये सल्फेट आयन होंगे वो क्या होंगे, जो जिंक Zn पॉजिटिव आयनों को बनाएगी, ठीक है। विलयन में आप जैसे डुबोगे तो वो क्या कर लेगी, सल्फेट आयनों को एक्सेप्ट करके ZnSO4 आयन, वो ZnSO4 बना देगी, ठीक है। आयन भी बोल सकते हो आप क्योंकि एक्वस फॉर्म में है, ठीक। तो ZnSO4 के आयन्स बना देगी, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो, देखो कि एक धातु क्या करती है, जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है उसमें अपने से नीचे जो स्थित धातु है, ठीक है, कोई भी नीचे स्थित, अपने से नीचे स्थित धातु है, उस धातु के जो लवण विलयन होंगे उनसे क्या हो जाएगी, विस्थापित हो जाएगी या विस्थापित कर लेगी। देखो जैसे हमने यहाँ पे किसका एग्जांपल लिया था, कॉपर और जिंक का लिया था। तो देखो जिंक है यहाँ पे, ये जिंक है, ठीक है। और कॉपर कहाँ है, यहाँ स्थित है 2 इलेक्ट्रॉन्स वाली। तो जिंक क्या है, ऊपर है, जिंक कहाँ है, ऊपर है, ठीक है। कॉपर कहाँ है, नीचे है। कॉपर सल्फेट का क्या था, विलयन ले रखा था। तो यही बोल रहा है वो कि कोई धातु अगर ऊपर स्थित है तो वो अपने से नीचे स्थित धातु के लवण विलयन को क्या कर लेगी, विस्थापित कर लेगी। इसका मतलब यहाँ नेगेटिव आयनों के साथ कौन चला जाएगा, इस तरह से, सॉरी इस तरह से कौन चला जाएगा, जिंक चला जाएगा, ठीक है। विस्थापित कर देगी, उसको हटा देगी, खुद वहाँ पे बैठ जाएगी, ठीक है। और कॉपर क्या करे, अब वहाँ पे बैठ गई है तो बैठने के लिए क्या देने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन्स देने पड़ेंगे। और वो इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट कर लेगा, ये कॉपर एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो ये इसकी क्या है, एप्लीकेशंस है, ठीक है। चौथी एप्लीकेशन ये भी है, अभी हमने जो निकाला था कि हम क्या करते हैं, सेल का क्या निकाल सकते हैं, मानक विभव निकाल सकते हैं। तो हमने निकाला था E0 इक्वल टू क्या कर रहे थे हम, ER माइनस EL कर रहे थे, ठीक है। या फिर क्या निकाल रहे थे, इसको क्या बोल सकते हो आप, E कैथोड माइनस E एनोड, ठीक है। आ गई बात समझ में। तो इस तरह से, ठीक है। अब आपको पता है कैथोड की वैल्यूज़ हमेशा क्या रहती हैं, पॉजिटिव में रहती हैं। एनोड की वैल्यू हमेशा क्या रहेंगी, नेगेटिव में रहेंगी, क्योंकि ये रिड्यूस्ड होते हैं और ये क्या होते हैं, ऑक्सीडाइज्ड होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो ई सेल होगा इसका क्या हो जाएगा, मान निकल आएगा, ठीक है। अब ई सेल की वैल्यू के आधार पे मैंने आपको बता रखा है कि हम क्या निकाल सकते हैं, फिजिबिलिटी या पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिडॉक्स रिएक्शन निकाल सकते हैं, ठीक है। हो गया, तो इतना है, चलिए पढ़ते रहिए, ठीक है। अब आगे ये इस तरह से सारी स्लाइड्स को आप कर लेना, ठीक, चलिए।